हमारे पास मौजूद हैं एस जमील एंड कंपनी के ऑनर हैदर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 30-32 साल हो गए हैं, काफ़ी पुरानी। का ठाटे मारता हुआ समंदर यहाँ से चढ़ रहा है मोहम्मद रेहान साहब, और ये इस वक्त ZCU20 6427 को लीड कर। इस ट्रेन का ननकाना साहब की धरती पे अभी इफ्तिताह होने जा रहा है। स्पेशली जो हमारे दोस्त अहबाब जो कराची थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं मौजूद हूँ लाहौर स्टेशन पर, और जैसे कि एस जमील एंड कंपनी ने हमें इनवाइट किया था रावी एक्सप्रेस को कवर करने के लिए, तो हम बलाखिर अपना लाहौर पहुँच गए हैं। ऑरेंज दे दिया है, टाइम हो गया है इसका जाने का। तो हम यहाँ से जाएंगे ननकाना, वहाँ पर इसका इनोग्रेशन होगा। एस जमील एंड कंपनी वालों ने जो हमें फैसिलिटीज़ दी है, अब देखेंगे अंदर हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। रावी एक्सप्रेस को 30-32 साल हो गए हैं, उसको हम कवर करने के लिए आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इंशाल्लाह हम उसको मज़ीद कवर करते हैं, हमारे साथ रहिए। मौजूद हैं लाहौर स्टेशन पर रावी एक्सप्रेस, ये प्राइवेट काम करते हैं, मैकेनिक फील्ड है इनकी। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फयाज़। फयाज़, मुझे ये बताएं कि रावी जो गाड़ी चल रही है, ये इसको कितना टाइम हो गया वैसे अंदाज़न चलते हुए, और ये आगे कितने स्टेशन है इसके? ये तकरीबन 30-32 साल हो गए हैं, काफ़ी पुरानी गाड़ी है इसमें। काफ़ी लंबा रूट है इसका, तकरीबन 7 घंटे का ये सेक्शन है। अच्छा, ये मुझे बताएं रावी अपना एक्सप्रेस का जो नाम रखा है वो दरिया रावी के नाम से रखा है? ये इधर से दरिया रावी शादरा की तरफ से निकलता है और उधर ताने वाला के करीब से गुजरता है। ताने वाला के करीब से रावी गुजरती है। अच्छा, इस वजह से इसका नाम रावी एक्सप्रेस है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद थे आपके नाम फयाज साहब, इनसे हमने बातचीत की। अब हम मजीद किसी उन लोगों से बात करते, हमारे साथ रहिए। देखिए, फाइनली गाड़ी को चला दिया गया है और गाड़ी जा रही है। कैब राइड में किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा, काफ़ी लोग हैं, गाड़ी चल पड़ी है। हमारे पास मौजूद हैं एस जमील एंड कंपनी के ऑनर हैदर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर भाई, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हैदर भाई, ये बताएं कि माशाल्लाह एस जमील एंड कंपनी ने एक और बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बिल्कुल। रावी एक्सप्रेस 30-32 साल हो गए उसको। बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस ये जो है पाकिस्तान रेलवे की और SGBL की काविश से जो है एक और ट्रेन जो है वो हमारी मैनेजमेंट के अंडर आ गई है, और इसके ज़रिए हम पाकिस्तान रेलवे और आवाम को दोनों को सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान रेलवे को असिस्टेंस प्रोवाइड होगी ताकि वो कमर्शली जो है वो प्रॉफिटेबल होती जाए, और पाकिस्तान रेलवे की इस सहूलत के थ्रू आवाम को सहूलत प्रोवाइड करेंगे हम बेहतर। अच्छा, इसके अलावा और मज़ीद आपका क्या प्लान है आगे का? देखें, अभी जो मज़ीद पाकिस्तान रेलवे के प्लान में हो गया आउटसोर्सिंग के, तो उसके लिहाज से ही हम सोचेंगे। जब वो आउटसोर्सिंग में कोई लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उसको लाजमी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ एक पैसेंजर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि रावी एक्सप्रेस में ये कहाँ जा रहे हैं, और अब जो ये प्राइवेट हो गई है उसके हवाले से इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? दिलशाद सी। दिशा भाई, मुझे ये बताएं, रावी एक्सप्रेस इस वक्त जो प्राइवेट हुई है, एस जमील एंड कंपनी ने इसको हायर किया है, तो अपना आप क्या समझते हैं कि पहले जो पाकिस्तान रेलवे आपको सहूलत दे रहा था, अब वो जो ये एस जमील एंड कंपनी देगी, तो उस दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? इससे पहले मैं रेलवे में सफ़र करता हूँ और रावी एक्सप्रेस में करता रहा हूँ। उम्मीद है कि ये अच्छी सर्विस देंगे, ठीक है, और पाकिस्तान रेलवे को फ़ायदा होगा। और मज़ीद इनको और भी ननकाना में जड़ावाला शोरकोट में ट्रेनें चलानी चाहिए। शेखोपुरा जंक्शन आ चुका है, ये देखें आप। यहाँ से भी देखें आप, आवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर यहाँ से चढ़ रहा है रावी एक्सप्रेस के अंदर।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं रावी एक्सप्रेस के ड्राइवर मोहम्मद रेहान साहब, और ये इस वक्त ZCU20 6427 को लीड कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। अभी हम लाहौर से चले हैं, तो ननकाना हमारा आखिरी स्टॉप था, क्योंकि इससे आगे तो खैर गाड़ी जाएगी, लेकिन हमारा ट्रैवल यहीं तक था। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं मुझे सर, आपको कितना अरसा हो गया इस ड्राइविंग अपना शोबे में? 4 साल। 4 साल हुए हैं। और मतलब क्या आप इसी ब्रांच लाइन पे होते हैं या मेन पे भी आते हैं? पीरियड होता है ना, 4 साल के बाद हम मेन लाइन पे चले जाएंगे। ये बताएं कि रावी एक्सप्रेस को जो प्राइवेट किया पाकिस्तान रेलवे से, इन्होंने एस जमीलन कंपनी ने जो हायर किया इन्होंने, तो ये क्या आवाम के लिए बेहतर रहेगा या पहले बेहतर था? दोनों सूरतों में बेहतर है। काविश चलती रहे तो काम चलेगा ना, क्योंकि रेल के भी हालात आजकल आपके सामने ही है जो है, तो प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ज़रा बेहतरी आएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह का ये ट्रैक है, आप तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर की स्पीड पे आप चले हैं तकरीबन, अभी जो अपना 5-10 किलोमीटर, तो ये क्या बेहतर होना चाहिए? बेहतर तो होना चाहिए, बेहतरी तो हर चीज़ में आनी चाहिए। तो देखा अपना व्यूअर्स, मैंने अपना एस जमील एंड कंपनी के ड्राइवर से बात की, उन्होंने अपनी राय पेश की। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे चलते हैं, उसको भी कवर करते हैं। हमारे साथ रहिए। तमाम दोस्तों को इस मौके पर जब हरदिल अजीज पीर जमील अब्बास साहब, जिन्होंने पहली दफ़ा ननकाना साहब की इस रोड पे जो ट्रेन है जिसकी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है, और ये जो ट्रेन है पहली दफ़ा ननकाना साहब की इस धरती पे आई है, मैं आपको बताता चलूं कि ननकाना साहब वो पवित्र धरती है जिसको दुनिया भर के सिख पूजते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ध्यान सिंह साहब, आपने इंतज़ामात किए सब सारी सिख कम्युनिटी का, कि स्पेशल उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। हाजी साहब का, हाजी साहब आए, आप सदर साहब का, और तमाम लोग स्पेशली जो हमारे दोस्त अहबाब जो कराची से आए हैं। बहुत गाड़ी में आए? कौन सी गाड़ी में आए? रावी में? चले चले, कोई बात, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। चले आप आए ना, तो गाड़ी में आए ना, बस सही है, बस सही है। बस आप सब लोग आ जाएंगे वीडियो के अंदर। बाय 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 बाय। अच्छा जी, बाय बाय। थैंक यू। तो व्यूअर देखो, हमने आपको रावी एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखाया ननकाना स्टेशन से।